बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है बाय किलियन और इसके ब्रांड का नाम है बाय किलियन और फ्रेग्रेंस का नाम है एंजल्स शेयर। मेरी वीडियो के नीचे बहुत सारे भाइयों ने इस फ्रेग्रेंस के बारे में रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैंने कुछ अर्सा कबल अपने चैनल पर एक रिव्यू डाला था जो बेसिकली पेरिस कॉर्नर की जो थी, जो 10 के उसमें बॉक्स में आती थी फ्रेग्रेंस, मुझे अब उसका नाम भूल गया। वो बेसिकली इसका क्लोन था और मैंने जब वो फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की, मुझे अच्छी फ्रेग्रेंस लगी, लेकिन मेरा उससे गुजारा चल रहा था और लोगों के जो व्यूज थे उसके बारे में ये थे, क्योंकि मैंने उस वक्त तक ये फ्रेग्रेंस ओरिजिनल इस्तेमाल नहीं की थी। लोगों का ख्याल था कि ये एक अच्छी फ्रेग्रेंस है और उसका अच्छा ऑल्टरनेट है। फिर खमरा भी आ गई एक लताफा की उसके बारे में भी लोगों ने बहुत ज्यादा पूछा। वो मैंने अभी तक मिली नहीं, शॉर्ट है पाकिस्तान में, आई नहीं, मैंने ट्राई की नहीं। ठीक है, कहा हुआ है मैंने, आरिफ सलीम को भी कहा हुआ है, वकास को भी कहा हुआ है कि मुझे ये फ्रेग्रेंस चाहिए, लेकिन वो अभी तक मिली नहीं मुझे खमरा। इन द मीन वाइल वकास अहमद के पास ये फ्रेग्रेंस अवेलेबल थी, तो मैंने वैसे ही वकास से पूछा, मैंने कहा वकास आपके पास ये फ्रेग्रेंस अवेलेबल? ही सेड यस। मैंने कहा ठीक है, फिर तो इसका रिव्यू बनाना भी बनता है और आप लोगों को बता भी दूं मैं। ये जी वकास अहमद से मैंने ली और इसकी प्राइस लगभग जो है ना 45 से 50 के दरमियान दरमियान डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, तो आप उस लिहाज से देख लीजिएगा इसकी यही कोई प्राइस होगी 45 से 50 के दरमियान दरमियान। और ये 50 ml की बॉटल है, ठीक है, उस लिहाज से इनके जो फ्रेग्रेंस है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो वकास अहमद से मैंने ली और पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल। मैं आप लोगों को पहले इसका बॉक्स शॉप दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। बॉक्स तो इसका ठीक है, अच्छा रीजनेबल बॉक्स है। ये पैकिंग खोलते हुए यहाँ से टेप लगी हुई थी, वो खराब हो गई मुझसे। बहरहाल ये फ्रंट है इसका, जिसमें एंजल्स शेयर बाय किलियन ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। नीचे इसकी डिटेल है उदय परफॉर्म 1.7। बाकी ये साइड भी खाली, ये साइड भी खाली एंड थर्ड साइड भी खाली। और उसके बाद ये ऊपर से उतरता है और ये अंदर से होलो है और इसके ऊपर किलियन का जो लोगो है वो बना हुआ है। बाकी इसके अंदर और कोई डिटेलिंग विटेलिंग नहीं है। ये बॉटल है जो इसके अंदर पड़ी है, जो बहुत ज्यादा स्नग फिट नहीं है, ठीक है, तो इस बारे में आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। और ये नीचे ब्रांडिंग वगैरह लिखी हुई है और इसका बैच नंबर लिखा हुआ है विच इज A50 और आगे लिखा हुआ है 20318। ये आप देख सकते हैं A50 20318। ये आई थिंक सो यही इसका बैच कोड है, या फिर अगर ये दूसरा लिखा हुआ है N36E, आई डोंट नो, ये आप बहरहाल चेक कर लीजिएगा। बहरहाल ये बैच है इसका। ये तो होगी इसकी पैकिंग। ये रही इसकी बॉटल। इसकी बॉटल में जब भी देखता हूं, मतलब नेट पे जब भी देखता था, तो मुझे एक ना वो बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि ये बहुत ही कमाल की बॉटल है देखने में, तो ये इसकी फील हाथ में कैसी होती होगी, हाथ में कैसी होती होगी इसकी फील। तो हाथ में भी इसकी फील बहुत जबरदस्त है, बहुत। बहरहाल ये रही इसकी बॉटल, जिसके फ्रंट पे ये मतलब बेसिकली तो फुल ग्लास बॉटल है। फ्रंट पे ये एक स्टिकर सा लगा हुआ है मेटालिक स्टिकर, जिसके ऊपर फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है एंजल शेयर बाय किलियन। बॉटम पे थोड़ा सा ये ब्रांडिंग वगैरह हुई भी है और टॉप पे जो कैप है उसके ऊपर के लिखा हुआ है, यानी किलियन बाय किलियन का लोगो। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइट बंद नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन आप उठा सकते हैं, मेरे ख्याल से उठा सकते हैं इससे। यस, उठा सकते हैं। और जो कैप है ठीक है, हैवी कैप है और ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, यहां से भी क्लोज है, यहां से भी क्लोज है, तो प्रॉपर जो है ना वो। और ये ऊपर बड़ा प्यारा काम हुआ हुआ है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं, और ये इसके बॉटल के साथ मैच करता है। ठीक है, ये काम इसकी बॉटल के साथ मैच करता है, ऐसे आप देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त। कैप उतारें तो आपको सबसे पहला जो झटका लगेगा वो ये लगेगा कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत थोड़ी है, मतलब 50 ml ये देखें इसकी फ्रेग्रेंस है टोटल टोटल। ठीक है, बहरहाल अगर ये फुल बॉटल लेने से पहले पहले अगर आप इसका डीकेंट ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी आप वकास अहमद से पता कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल में डीकेंट भी आपको इसका दे देगा और थोड़ा मुनासिब प्राइस में दे देगा। तो बहरहाल ये इसकी टोटल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, बॉटल कैप की वजह से बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही आप कैप उतारते हैं तो आपके सारे अरमान जो है ना वो मिट्टी में मिल जाते हैं कि यार ये फ्रेग्रेंस तो बहुत कमाल की फ्रेग्रेंस है, तो इतनी थोड़ी है, फिर आप इसको जरा सोच सोच के लगाएंगे। बहरहाल ये तो इसकी हो गई प्रेजेंटेशन 50 ml और प्राइस लोग बता। अब हम आते हैं अपनी मेन चीज की तरफ, जिसके बारे में हम ज्यादा वो डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक देखें,
कोकोनट, लेकिन कोकोनट 1-2% कहीं ना कहीं चल रहा होता है, इससे ज्यादा नहीं। 1-2%, वो भी आप अप क्लोज, वेरी 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 क्लोज स्किन से आप उसको फील करेंगे तो कोकोनट फील होगा, अदरवाइज इन द एयर आपको कोकोनट बिल्कुल फील नहीं होता, ठीक है। बहुत और कोकोनट की खुशबू मैं कह रहा हूं खोपरे की तरह की, एक ड्राई खोपरे की तरह की खुशबू है, लेकिन कोकोनट की प्रॉपर खुशबू नहीं है, वो भी अप क्लोज, आप बहुत डीप जब इसको चेक करेंगे तो फिर, अदरवाइज नहीं। तो आप इस तरह कंसिडर करें कि चॉकलेट, कैरेमल एंड थोड़ा सा गम, जो गम गोंद होती है, गोंद जो अमूमन हम कपड़ों में कलफ भी लगाते हैं, उसकी प्रॉपर एक खुशबू होती है गम की, उस तरह की एक गम की खुशबू इसके फर्स्ट फेज में मुझे आई। चॉकलेट, कैरेमल एंड गम, यानी प्लास्टिकी सी एक थोड़ी सी खुशबू आई। अब वो जो प्लास्टिकी सी खुशबू है वो जाहिर बात है किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही होगी, बहरहाल थोड़ा सा प्लास्टिकी सी खुशबू आई, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज, चॉकलेट, कैरेमल एंड थोड़ी सी गम की खुशबू। और यहाँ पे इसने बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस टाइप फील दी। और जो पेरिस कॉर्नर की फ्रेग्रेंस में आपको बताऊं, आई थिंक फायर योर डिजायर उसका नाम है, बहरहाल वो मैं अपने एमर सीरीज की है, वो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं, अब वो बॉटल मुझे मिल नहीं रही थी बाहर। और तो ये उससे खुशबू इससे काफी ज्यादा रिफाइंड है, ठीक है। इसमें जो डेप्थ है, इसकी जो रिफाइंडनेस है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो उसके पैसे ज्यादा हैं उससे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में इसको ऐसे लगता है जिस तरह एक चॉकलेट, एक पेस्ट्री टाइप आती है, उसको प्रेलाइन बोलते हैं, पैरालीन या प्रेलाइन बोलते हैं, और उसकी जो खुशबू होती है ना वो बेसिकली चॉकलेट, कैरेमल और इसी तरह की खुशबू होती है। मैं सेकंड फेज अब आप लोगों को बता रहा हूं। चॉकलेट एंड कैरेमल का एक बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन आप उसके ऊपर हमारे जब किचन में अमूमन खाना बनता है तो दाल के ऊपर ना जीरे का तड़का लगाया जाता है, ठीक है। तो वो जो जीरे का तड़का होता है ना, उससे एक वार्म स्पाइसी सी एक खुशबू आती है, ठीक है। तो उस प्रलाइन के ऊपर, उस पैरालाइन की खुशबू यानी चॉकलेट और कैरमल के ऊपर आप जीरे का तड़का लगा दें तो स्वीट येट वार्म स्पाइसी, ये इस चीज का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है वो रहा इसका सेकंड फेज। यहां पर भी जो इसकी डेप्थ है, देखिए मैं जीरे का तड़का कह रहा हूं, लेकिन वो है बेसिकली एक वार्म से सिनेमन की खुशबू। उस पैरालाइन के ऊपर आप सिनेमन छिड़कें तो भी आपको उस तरह की एक खुशबू फील होगी, बट मोर स्पेसिफिकली बात की जाए तो जिस तरह जीरे का तड़का लगाया जाता है ना किसी भी चीज को, तो उस तरह की खुशबू इसके कैरेमल एंड चॉकलेट की खुशबू के साथ मिक्स हो जाती है। बहुत ही डीप और बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस। थर्ड फेज के अंदर, मतलब थर्ड फेज इसका यही होता है, और आहिस्ता 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 बस जो एक वार्म स्पाइसी सी खुशबू है वो फेड होती जाती है, और पेरालाइन की जो खुशबू है ना वो सिर्फ इसमें मतलब डोमिनेट कर जाती है। चॉकलेट इसमें थोड़ी सी कड़वी सी चॉकलेट की खुशबू है, थोड़ी सी, बाकी कैरेमल्स की स्वीटनेस अपनी जगह उसी तरह बरकरार है। मैंने जब ये फर्स्ट टाइम मतलब लगाई और इसको जब फर्स्ट टाइम स्निफ किया, मुझे लगा यार ठीक है डेप्थ है लेकिन मजा नहीं आया। लेकिन जैसे ही इसका सेकंड फेज आया जबरदस्त, उसके बाद इसका थर्ड फेज आया उससे भी ज्यादा जबरदस्त। तो यस, अगर आप डेप्थ चाहते हैं, अगर आप एक खुशबू की वो क्या कहते हैं उसको, एक नीश क्वालिटी की खुशबू को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जिसमें डेप्थ भी हो और जिसमें आर्टिस्टिक काम भी हो, तो यस आपको फिर ये ट्राई करनी चाहिए। अदरवाइज इसके ऑल्टरनेट्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो कि है आपकी आई थिंक उसका नाम है फायर योर डिजायर फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। अगर आप कम बजट में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की बात करूं, सिर्फ एक्सपीरियंस कर पाएंगे आप, इसकी डेप्थ को नहीं, इसकी डेप्थ के बराबर वो नहीं पहुंच सकती, सिर्फ उसका एक्सपीरियंस कर पाएंगे इसका आप उसके अंदर, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। हम आते हैं पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात करें तो जिनको ये खुशबू पसंद है, मैंने जिस तरह की खुशबू डिफाइन की आप लोगों को, स्वीट, परलाइन, चॉकलेटी सी, कैरमल की खुशबू जिन लोगों को पसंद है उनको तो ये पसंद आएगी, उसका फिर एज से कोई ताल्लुक नहीं है। और जहां तक बात करें जेंडर की, फॉर मी इट्स यूनिसेक्स टाइप फ्रेग्रेंस, और बहुत ही कमाल किस्म की यूनिसेक्स टाइप फ्रेग्रेंस है। अगर मेरे सामने कोई एक लेडी ये फ्रेग्रेंस लगाकर आ जाए तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा कि उन्होंने ये फ्रेग्रेंस क्यों लगाई हुई है, और अगर कोई बंदा लगाकर आ जाता है तो भी जाहिर बात है। तो फॉर मी इट्स अ परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस।
मेरा नहीं ख्याल कि इसको फीमेल्स के लगाने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। देखें, लॉन्जिविटी, इसको मैंने अपने आर्म के ऊपर, स्किन के ऊपर यहां लगाया था, तो मैंने भी शर्ट पहनी हुई, मुझे 24 आवर्स से ज्यादा हो चुके हैं, मैंने 2 से 3 दफा बीच में वुजू भी किया, लेकिन यहां पे क्योंकि हेयर्स खुशबू को पकड़ लेते हैं, तो ये भी एक चीज हो सकती है। बहरहाल 24 आवर्स के बाद भी मुझे स्किन से 2 से 3 दफा वुजू करने के बाद, सोने के बाद भी इसकी खुशबू आ रही थी, धीमी धीमी सी परलाइन की जो खुशबू है वो इसमें से आ रही थी। तो लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रोजेक्शन की अगर बात करें, आप लोगों के ऊपर इसने प्रोजेक्ट कैसे किया वो तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, जिन जिन लोगों ने इस्तेमाल किया, बट मुझे लगा कि ये प्रोजेक्शन में थोड़ी सी वीक है, यानी आर्म लेंथ तक इसने प्रोजेक्ट किया और इतना ही प्रोजेक्ट किया, और बस फिर कुछ 3 घंटे के बाद ना ये फिर थोड़ा आहिस्ता 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 करीब आना शुरू हो गई, ठीक है। लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्शन शायद मुझ पे नहीं किया, आप लोगों पे शायद बॉम्बास्टिक किस्म की प्रोजेक्शन करती हो, मुझे थोड़ा सा आम है, मतलब आप इतनी इतनी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस खरीदने हैं तो आप तो कहेंगे ना यार रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंस हो, बट फॉर मी इट ओनली वर्क लाइक, मतलब यहां तक इसने आर्म लेंथ तक इसने प्रोजेक्ट किया। हाँ, लोगों को ये पसंद बहुत आई, ये पसंद बहुत ज्यादा आई मेरे दोस्तों को, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर ओकेजन की अगर आप बात करें, ऑफिस लगाकर, हर ओकेजन पे लगाकर जा सकते हैं। कोई ये फ्रेग्रेंस अगर आप लेना तो किसी स्पेशल वेरी स्पेशल इवेंट के लिए लीजिए, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसको आप अगर नहीं लगा सकते तो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड जिम के अंदर नहीं लगा सकते, ठीक है। मैं ये जिम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाला खाना इसलिए मेंशन करता हूं क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो ये फ्रेग्रेंस या इसका कोई ऑल्टरनेट लेकर फिर उसको जिम लगाने की कोशिश करते हैं, तो डोंट ट्राई दैट, ठीक है। इस फ्रेग्रेंस को जिम में ना ट्राई करिएगा, ये तंग कर सकती है, स्वीट वार्म स्पाइसी सी फ्रेग्रेंस है, तंग कर सकती है। तो ओकेजन हो गया। वेदर की अगर हम बात करें, फॉर मी, मैं ट्राई करूंगा गर्मियों के अंदर कि ये किस तरह का इसका वो मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करी गर्मियों के अंदर, लेकिन फॉल एंड विंटर के लिए तो दी बेस्ट फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा बाय किलियन का एंजल सीयर। थैंक यू सो मच।